हमारी ये A1 बुक समरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरणा देने वाली और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरी मिलेंगी। आप बुक समरी सुन सकते हैं और PDF बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वीडियो डिस्क्रिप्शन से। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। माइंडसेट, सोच की शक्ति, कैरल एस ड्वेक की पुस्तक पर आधारित। प्रस्तावना: एक छोटी सी सोच जो सब बदल देती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने 30 वर्षों तक एक सवाल पर शोध किया: क्या कुछ लोग चुनौतियों में क्यों बढ़ते हैं और दूसरे क्यों टूट जाते हैं? जवाब था, प्रतिभा में नहीं, बुद्धि में नहीं, परिवार में नहीं। जवाब था, उनकी सोच में। ड्वेक ने पाया, 2 प्रकार की सोच होती है और ये सोच आपकी पूरी जिंदगी तय करती है। यही इस किताब का आधार है। अध्याय 1, 2 प्रकार की सोच, द 2 माइंडसेट्स। पहली, स्थिर सोच, फिक्स्ड माइंडसेट। मेरी बुद्धि तय है, मेरी प्रतिभा जन्मजात है, मैं जो हूं वही रहूंगा। इस सोच वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं, आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं, दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करते हैं। दूसरी, विकास की सोच, ग्रोथ माइंडसेट। मेरी बुद्धि विकसित हो सकती है, मेहनत से मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, असफलता एक सबक है। इस सोच वाले लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं, असफलता से सीखते हैं, आलोचना को उपकरण मानते हैं, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। ड्वेक का सबसे बड़ा खोज, ये सोच जन्मजात नहीं, ये बदली जा सकती है। अध्याय 2, सोच अंदर से, इनसाइड द माइंडसेट्स। ड्वेक ने एक प्रयोग किया। 10 साल के बच्चों को एक आसान पहेली दी, फिर थोड़ी कठिन। कुछ बच्चों ने कहा, ये बहुत मज़ेदार है, और कठिन दो। दूसरों ने कहा, ये बहुत कठिन है, मुझे नहीं आता। पहले समूह ने हर कठिनाई को एक नई चुनौती की तरह लिया, दूसरे ने असफलता की तरह। ड्वेक ने पूछा, इन बच्चों में क्या फ़र्क था? जवाब, केवल सोच। पहले बच्चों की ग्रोथ माइंडसेट थी, दूसरों की फिक्स्ड माइंडसेट। और ये सोच 5 साल की उम्र से ही बन चुकी होती है, माता-पिता, शिक्षकों और समाज के व्यवहार से। अध्याय 3, तारीफ की शक्ति और खतरा, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। ड्वेक का सबसे चौंकाने वाला शोध। 400 बच्चों को एक आसान परीक्षा दी, फिर उन्हें 2 तरीकों से तारीफ की गई। पहले समूह से कहा गया, वाह तुम बहुत होशियार हो, बुद्धि की तारीफ। दूसरे समूह से कहा गया, वाह तुमने बहुत मेहनत की, प्रयास की तारीफ। फिर दोनों को एक विकल्प दिया गया, आसान परीक्षा या कठिन। पहले समूह के 67% ने आसान चुना, क्योंकि वो अपनी होशियारी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। दूसरे समूह के 90% ने कठिन चुना, क्योंकि उन्हें ज्यादा सीखना था। और जब दोनों को वास्तव में कठिन परीक्षा दी गई, तो पहले समूह के बच्चों ने झूठे नंबर बताए, क्योंकि वो होशियार दिखना चाहते थे। दूसरे समूह के बच्चों ने सच बताया और अगली बार बेहतर करने का निश्चय किया। ड्वेक का निष्कर्ष, बच्चों को होशियार मत कहो, उनके प्रयास की तारीफ करो, क्योंकि होशियारी की तारीफ फिक्स्ड माइंडसेट बनाती है। अध्याय 4, खेल की दुनिया में सोच, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें हाई स्कूल की वार्सिटी टीम से बाहर किया गया था। उन्होंने क्या किया? रोए, निराश हुए और फिर और ज्यादा मेहनत की। जॉर्डन ने कहा, मैं अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट चूका, 300 से ज्यादा मैच हारा, 26 बार वो शॉट चूका जो मैच जिता सकता था। यही कारण है कि मैं सफल हूं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। असफलता उनके लिए डेटा था, सुधार का रास्ता। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी एक बुरे प्रदर्शन के बाद खुद को हारा हुआ मान लेते हैं और उस पहचान से बाहर नहीं निकल पाते। अध्याय 5, व्यवसाय की दुनिया में सोच, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। ड्वेक ने पाया, फिक्स्ड माइंडसेट वाले CEO अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? वो हमेशा सबसे होशियार दिखना चाहते हैं, इसलिए कभी गलती स्वीकार नहीं करते, कभी किसी की बात नहीं सुनते और असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं। एनरॉन कंपनी का उदाहरण, वहां केवल प्रतिभाशाली लोगों को रखा जाता था। हर कोई साबित करना चाहता था वो सबसे होशियार है। नतीजा, कंपनी दिवालिया, क्योंकि कोई भी गलती स्वीकार नहीं करता था। ग्रोथ माइंडसेट वाले नेता जैसे जैक वेल्च, लू गर्सनर, उन्होंने कहा,
हम सब मिलकर सीख रहे हैं। गलतियां होंगी, लेकिन हम उनसे बेहतर बनेंगे। सबक: संगठन में ग्रोथ माइंडसेट संस्कृति टीम को निडर बनाती है और निडर टीम असाधारण काम करती है। अध्याय 6: रिश्तों में सोच, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव। फिक्स्ड माइंडसेट और रिश्ते। अगर तुम सच्चे प्रेमी हो तो हमें कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे समझाना पड़े तो वो सच्चा प्यार नहीं। ये सोलमेट की अवधारणा फिक्स्ड माइंडसेट से आती है और ये रिश्तों को नष्ट करती है, क्योंकि जब पहली कठिनाई आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहता है ये सही इंसान नहीं। ग्रोथ माइंडसेट और रिश्ते। हम दोनों अलग अलग इंसान हैं। हम समय के साथ एक दूसरे को समझेंगे। हर झगड़ा हमें एक दूसरे के करीब ला सकता है। ड्वेक कहती हैं, सबसे मजबूत रिश्ते वो हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। अध्याय 7: माता-पिता, शिक्षक और कोच। ड्वेक कहती हैं, बच्चों की सोच बड़ों के व्यवहार से बनती है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाने के तरीके: तुम तो बहुत होशियार हो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं। अरे ये तो बहुत आसान था। असफलता शर्मनाक है। ग्रोथ माइंडसेट बनाने के तरीके: तुमने बहुत मेहनत की, शाबाश। ये कठिन था, लेकिन तुमने कोशिश की। असफलता से क्या सीखा? हर किसी को सीखने में समय लगता है। शिक्षकों के लिए: जो शिक्षक कहते हैं ये बच्चा होशियार नहीं, वो एक इंसान का भविष्य बंद कर देते हैं। जो शिक्षक कहते हैं ये बच्चा अभी नहीं समझा लेकिन समझ सकता है, वो एक इंसान का भविष्य खोल देते हैं। अभी नहीं, ये 2 शब्द बच्चे की दुनिया बदल सकते हैं। अध्याय 8: सोच बदलना, चेंजिंग माइंडसेट्स। ड्वेक की इस सबसे उत्साहजनक खोज, फिक्स्ड माइंडसेट बदली जा सकती है। ये कैसे? पहला कदम, पहचानो। अपने फिक्स्ड माइंडसेट के पलों को पहचानो। मुझसे नहीं होगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, ये बहुत कठिन है। ये विचार फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। दूसरा कदम, नाम दो। उस आवाज को एक नाम दो, जैसे ये फिक्स्ड माइंड बोल रहा है। जब उसे नाम मिलता है तो वो कम शक्तिशाली हो जाता है। तीसरा कदम, जवाब दो। फिक्स्ड माइंड, ये बहुत कठिन है। ग्रोथ माइंड, हाँ कठिन है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। चौथा कदम, कार्य करो। ग्रोथ माइंडसेट केवल सोच नहीं, ये कार्य है। चुनौती स्वीकार करो, मेहनत करो, सीखो। अभी नहीं की जादुई शक्ति। ड्वेक ने एक स्कूल में नया नियम बनाया। जब कोई बच्चा किसी विषय में फेल होता तो उसकी रिपोर्ट में लिखा जाता, अभी नहीं, फेल नहीं, अभी नहीं। ये 2 शब्द बच्चे को बताते हैं, तुम अभी नहीं समझे, लेकिन तुम समझ सकते हो। समय और मेहनत चाहिए। उस स्कूल के बच्चों का प्रदर्शन अगले वर्ष में उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ। सबक: अभी नहीं, निराशा को आशा में बदलने का सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली वाक्य है। प्रयास, रणनीति और मदद। ड्वेक का महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ केवल मेहनत करते रहो नहीं, 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, प्रयास। बिना प्रयास के कुछ नहीं, लेकिन केवल प्रयास भी काफी नहीं। दूसरा, सही रणनीति। अगर एक तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका खोजो। मेहनत करते रहो नहीं, बेहतर तरीके से मेहनत करो। तीसरा, मदद लो। जो नहीं जानते उससे सीखो। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ये ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। उपसंहार: सोच बदलो, जिंदगी बदलो। कैरल ड्वेक की इस क्रांतिकारी पुस्तक का सार। पहला, 2 सोच होती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, बुद्धि तय है। ग्रोथ माइंडसेट, बुद्धि बढ़ सकती है। दूसरा, फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण: चुनौती से बचना, असफलता से डरना, दूसरों की सफलता से खतरा। तीसरा, ग्रोथ माइंडसेट के लक्षण: चुनौती को अवसर मानना, असफलता से सीखना, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना। चौथा, तारीफ सही तरीके से करो, बुद्धि की नहीं, प्रयास की। पांचवा, अभी नहीं कहो, नहीं कर सकता नहीं। छठवां, फिक्स्ड माइंडसेट पहचानो, नाम दो, जवाब दो, कार्य करो। सातवां, ये सोच बदली जा सकती है, किसी भी उम्र में, किसी भी क्षेत्र में। कैरल ड्वेक का अंतिम संदेश। जब मैंने ये शोध शुरू किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी सोच का इतना बड़ा असर होगा, लेकिन यही सत्य है। जो लोग मानते हैं कि वो बेहतर हो सकते हैं, वो सच में बेहतर होते हैं, और जो मानते हैं कि वो नहीं बदल सकते, वो सच में नहीं बदलते। तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट को चुनो और अपने सबसे बड़े वर्जन को जीने का मौका दो। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।